आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक था राजा भाग 23 सुनेंगे। भाग 23 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पिछले भाग में आपने सुना था कि कुमार ने शैशव अवस्था में विक्रमादित्य जो उनकी माँ के आंचल पर लिख गए थे, वो सब जान लिया है और अभयादित्य अब आगे क्या फैसला करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये कहानी सुननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भोजन के पश्चात कुमार अपनी माँ संयुक्ता के पलंग पर बैठ गए। फिर से पहले की तरह माँ की गोद में सर रख लिया और माँ का हाथ थामकर कुछ सोचते रहे। उनकी माँ संयुक्ता उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछे, क्या सोच रहे हो पुत्र? कुमार बोले, माँ मैंने निर्णय कर लिया है, मैं कल ही सौभी नगर जाऊंगा और अपनी चुनौती पूर्ण करूंगा। संयुक्ता मुस्कुराई, पुत्र इतनी जल्दी भी नहीं है। कुमार ने भी मुस्कुराकर माँ को देखा, परंतु मुझे तो जल्दी है माँ, आपने बहुत प्रतीक्षा कर ली, अब आपको साधिकार अपने घर में प्रवेश मिलना ही चाहिए। संयुक्ता, शीघ्र में कुछ अनुचित ना कर बैठना पुत्र। कुमार मुंह फुलाकर, अभी तो आपने कहा आपको मुझ पर और अपने दिए संस्कारों पर विश्वास है और अब आप भी संदेह कर रही हैं। संयुक्ता हंसकर, अरे मैं संदेह नहीं कर रही पुत्र, मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ माँ। अब मुझे सोना है, कल प्रातः मुझे सौभी नगर जाना है। आज मैं यहीं आपके पास सोऊंगा, फिर पता नहीं कब आपके स्नेह का स्पर्श मिले। यह कहकर कुमार बालकों की तरह माँ का आंचल पकड़कर उन्हीं के पलंग पर सो गए या माँ के सोने का दिखावा किया ताकि वे सो जाएं, कुमार अपनी योजना बना सके। संयुक्ता भी समझ रही थी कि उन्होंने पुत्र को चादर उड़ाई और वहीं लेटकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी जब तक नींद नहीं आ गई। संयुक्ता तो कुमार को सोया समझकर सो गई, किंतु कुमार अभयादित्य रात भर नहीं सोए, बल्कि रात के तीसरे पहर का घंटा सुनकर वे धीरे से उठे। उन्होंने अपनी माँ को गहरी नींद में सोई देखा तो धीरे से बिना आवाज किए उठे। जिस श्वेत साड़ी के आंचल पर विक्रमादित्य की लिखावट थी, उसका आंचल खंजर से धीरे धीरे काट कर अलग कर दिया, उसे तह करके कमरबंद में छिपा लिया। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके मन ही मन बुदबुदाए, माँ बिना बताए जा रहा हूँ, कहीं आप अपनी ममता में मुझे कुछ दिए ना रोक सकें, मैं अब नहीं रुक सकूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी चुनौती पूर्ण करके शीघ्र लौटूं। फिर कुमार ने बिना किसी आहट या किसी दृष्टि में आए छिप कर घुड़साल में अपना घोड़ा निकाला और अपने परम विश्वासी मित्र दिलीप सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने घर में सीधे न जाकर मित्र के कक्ष में खिड़की से प्रवेश किया, उन्हें जगाकर साथ चलने को कहा। दिलीप सिंह ने यह सोचकर कि कुछ विशेष बात ही होगी, तत्काल उठकर साथ चल पड़े। दिलीप सिंह ने अपना घोड़ा लिया और दोनों तेज गति से घोड़े दौड़ाकर सूर्योदय से पूर्व स्वर्णपुर के बाहर निकल गए। अब तक दिलीप सिंह ने कुछ भी पता नहीं चला था कि वे क्यों और कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस अपने मित्र अभयादित्य के पीछे चलते चले गए। जब घोड़े स्वर्णपुर के बाहर की ओर चले तो दिलीप सिंह चिल्लाकर बोले, मित्र क्या बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताइए, हम स्वर्णपुर की सीमा पार कर रहे हैं। कुमार, बस चलते रहिए, आगे बताऊंगा। आखिर स्वर्णपुर से निकलकर कुमार एक घने बाग में रुके जो आबादी से थोड़ी ही दूर था। दोनों मित्र घोड़े से उतर पड़े। कुमार ने मुस्कुराकर मित्र दिलीप सिंह की ओर देखा तो दिलीप सिंह बोले, अब कुछ बताइए भी कि सुबह की सैर कराने हम अपने इतनी दूर क्यों आए हैं? वायु सेवन तो महल के बाग में भी हो सकता था, आप तो मुझे नगर से भी बाहर ले आए। कुमार हंसते हुए बोले, क्यों मित्र, आपको भय लग रहा है क्या? दिलीप सिंह कमर पर हाथ रखकर कुमार को घूरने लगा। कुमार बोले, अच्छा आइए, उस बावली पर हाथ मुंह धो ले, फिर बताते हैं सब कुछ। खैर, दोनों मित्र बाग के बीच बनी बावली पर हाथ मुंह धोए और वहीं एक सूनी सी जगह पर बैठ गए। कुमार दिलीप सिंह पर पूर्ण विश्वास करते थे, सो उन्होंने सब कुछ बता दिया, जिसमें से कुछ तो कुमार की तरह दिलीप सिंह ने भी पहले से जानते सुनते आ रहे थे, परंतु आंचल की लिखावट उनके लिए पूरी तरह नई बात थी। सब कुछ बताकर कुमार चुप हुए और दिलीप सिंह की ओर देखने लगे। दिलीप सिंह सब समझ गए कि कुमार अब सौभी नगर अवश्य जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर चलते हैं सौभी नगर। मुझे पता है आप
रोकेंगे नहीं और मुझे रोकने का ना तो अधिकार है, ना मैं रोकूंगा ही, बल्कि मैं भी साथ चलूंगा। कुमार, आपको साथ नहीं चलना मित्र, बल्कि ये घोड़े लेकर वापस लौटना है। मैं आपको इस सबसे अवगत कराने और यह घोड़े आपके हवाले करने के लिए ही साथ आया था। यह चुनौती मेरे अकेले की है और मुझे अकेले ही इसे पूरा करना है। दिलीप सिंह कुछ बोलने को हुए तो कुमार ने हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत दिया और कहा कि आपको अपने मित्र पर भरोसा नहीं? मैंने तो आप पर भरोसा किया। दिलीप सिंह कुछ ना कह सके, फिर कुछ सोचकर बोले, आपके पिताजी भी तो अपने मित्र ध्रुवदेव को साथ लेकर आए थे कुमार। वह बात अलग थी मित्र, मेरा भरोसा करिए और मुझे अकेले जाने दीजिए। दिलीप सिंह ढीले पड़ते हुए और मुंह फुलाते हुए बोले, फिर मुझे सिर्फ सत्य बताने के लिए इतनी दूर तक दौड़ाया? कुमार, सिर्फ इतने के लिए नहीं लाए, हमें आपकी थोड़ी सी सहायता भी चाहिए। दिलीप सिंह ने कहा, कहिए क्या सहायता करूं? कुमार, मित्र यहाँ सब हमें कुमार के रूप में पहचानते हैं और हम इस रूप में सौबीर नगर नहीं जा सकते, इसीलिए आपको मेरे भेष परिवर्तन के लिए आवश्यक सामग्री जुटा कर लानी है और भेष बदलने में मेरी सहायता भी करनी है। मैं आगे कुमार अभयादित्य बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार का किशोर बनकर जाऊंगा और इसमें आप हमारी सहायता करेंगे। कहिए करेंगे ना? दिलीप सिंह चिढ़कर बोले, जी तो करता है मना कर दूं, किंतु कहीं आप गालियां ना दें, इसीलिए सहायता कर दूंगा। कुमार हंसते हुए, अच्छा तो हम गालियां देते हैं? खैर अभी तो देर भी नहीं देंगे, अगर आपने मना किया तो। दिलीप सिंह मुस्कुराकर, आप यहीं प्रतीक्षा करिए मित्र, हम अभी कुछ करते हैं। कुमार उन्हें रोककर, मित्र रुकिए, हम कुछ मुद्राएं साथ लाए हैं, वस्तुओं के क्रय के लिए आवश्यकता पड़ने पर आप इन्हें उपयोग करें। यह कहकर उन्होंने एक थैली दिलीप सिंह के हाथ में दे दी। दिलीप सिंह, ठीक है, यह आपने अच्छा किया, वरना हम तो खाली हाथ झुलाते प्रातःकालीन सैर चले आए थे, अन्यथा इसकी आवश्यकता ना पड़ती। दिलीप वहां से चले गए। कुमार भी अवसर एक स्थान देखकर प्रातःकालीन संध्या इत्यादि निपटा कर, किंतु सावधानी के साथ कि कोई उन्हें देख ना ले। कुछ समय बाद दिलीप सिंह लौटे और सब सामान देखकर कुमार ने भेष परिवर्तन में सहायता की। थोड़ी देर में मेहनत की बात कुमार एक साधारण परिवार के मासूम से किशोर बालक दिखने लगे। कुमार ने कहा कि अब वे मार्ग के गाड़ी वालों से सहायता लेकर सौबीर नगर जाएंगे, आप इन घोड़ों को ले जाइए। दिलीप सिंह का जी तो चाहा साथ जाने को, किंतु कुमार का रुख देखकर कुछ न कहा। अलबत्ता चलते हुए कुमार को मन ही मन ढेर सारी शुभकामनाएं दी और गले लगाया। ये थी हमारी अब तक की कहानी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम और यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।